सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ्यपुस्तक का कार्य हल करेंगे। तो हमने प्रश्नोत्तर तक हल कर लिए थे। शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। देखिए कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ भारतीय लिखा हुआ है तो आप एक शब्द लिखेंगे, भारतीय को वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम सब भारतीय हैं, भारतीय को हमने अंडरलाइन किया है। दूसरा, मुझे अंग्रेज़ी आती है। ठीक है, ग्राहक, दुकान में ग्राहक खड़े हैं। और उसके बाद दक्षिणा तो स्वयं गांधी जी ने दी। और आखिरी है दफ्तर, पिताजी दफ्तर गए हैं, दफ्तर को अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद बेटा यहाँ देखिए क्रिया शब्द। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम का करना या होना। जहाँ पर किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, खाना, खेलना, देखना आदि। जैसे उदाहरण दिया गया है, कमला पुस्तक पढ़ रही है। क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो पढ़ रही है हमारी क्रिया हो गई। उसके बाद खाना खा रहा है। यहाँ पर क्रिया क्या है? खा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमें अगला जो सेंटेंस दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से हमें संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द और क्रिया शब्दों को छांटकर लिखना है। तो यहाँ आपको पढ़िए। आप सबसे पहले, सेवक बहुत चतुर और कपटी व्यापारी था। ठीक है, पर संत आनंद अत्यंत दयालु और सरल हृदय के थे। यहाँ से देखिए बेटा, हमने संज्ञा क्या लिए है? संज्ञा मतलब नाम। सेवक, संत आनंद, हृदय, मकान, लड़की, थाली, माला, गुड़िया, पीतल, ये सभी नाम वाले शब्द हैं, इसलिए संज्ञा है। ठीक है, दूसरा विशेषण हम देखिए, चतुर, कपटी, दयालु, सुंदर, मैली, दो कौड़ी और एक, ये किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, किसी न किसी के बारे में विशेषता बता रहे हैं। और आखिरी में हमें क्रिया का छाट कर लिखना है। जैसे था, फेरी लगाने गए, बुलाकर बोली, दे रहा है। उसके बाद आप उसके बाद के सेंटेंस को देखिए, ध्यान से देखा, दे दो, फेंक कर चला गया। इस प्रकार से हमें यहाँ पर संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों को छांट कर लिखना है। ओके, उसके बाद आपका द य से द्य बनता है, आधा त य से त्य बनता है। तो आधा त य से त्य बनने पर क्या होगा? आत्मीय। आधा त म वाला वर्ड पहला आत्मीय। दो आपको लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है परमात्मा और खत्म। फिर आधा द य से विद्यार्थी बना, आधा द प्लस य द्य, विद्यार्थी, विद्या और पद्य। पद्य मतलब कविता को कहते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद आधा ब से डिब्बा, गुब्बारा, अब्बा। आधा क से ढक्कन, चक्कर और मक्का। मक्का आपको समझता है? भुट्टा जो रहता है। कॉर्न। आधा तन से रत्न, पत्नी। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे शब्द लिखने हैं। उसके बाद आपको कठिन शब्दों का अभ्यास होमवर्क में करना है। फिर है बताओ के प्रश्न। अपने आसपास की विभिन्न चीज़ों और लोगों से हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। आप बताओ कि आपने किससे क्या सीखा? फूलों से
हमेशा हंसते रहना, अपने दोस्त से दूसरों की सहायता करना और अपने दुश्मन से सावधान रहना, अपनी दीदी से काम में मदद करना सीखा, पड़ोस वाली आंटी से प्यार से बातें करना सीखा या अपने पड़ोसियों की मदद करना, इस प्रकार से। इसके बाद गुरु शब्द का संबंध शिक्षा से है। शिक्षा का अर्थ है सीखना। इसी तरह मनुष्य के जीवन में जो है कभी न कभी, कभी प्रकृति से, कभी अपने अनुभव से मनुष्य सीखता है। यहाँ पर कुछ गुरु शिष्यों की जो मतलब चित्र दिए गए हैं। गुरु कौन है और शिष्य कौन है आपको बताना है। जैसे चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य शिष्य थे। विश्वामित्र गुरु थे। द्रोणाचार्य आपको पता ही है गुरु थे। अर्जुन शिष्य थे। एकलव्य भी शिष्य थे, लक्ष्मण भी शिष्य थे, राम भी शिष्य थे और चाणक्य गुरु थे। इस प्रकार आपको यहाँ पर गुरु है या शिष्य है आपको बताना है। नाम पहले से ही दिए गए हैं। फिर खेल खेल में गांधी जी के शिष्यों की दुकानें बाजार में थी। जैसे नाई की दुकान, किराना दुकान, पंसारी। बाज़ार में अनेक प्रकार की दुकानें होती हैं। उन्हीं को ध्यान में रखकर बाज़ार का चित्र बनाओ। आपको यह भी होमवर्क में करना है, बाज़ार का चित्र बनाना है। ठीक है, बाज़ार में किस तरह की दुकानें रहती है आपको बताना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।